स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। आज से मैं आपकी क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मीन्स साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं जिनको हम डिवाइड कर लेते हैं किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। किसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आपके 3 पार्ट बनते हैं साइंस के। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम में आपका फिजिक्स जो है 25 मार्क्स का आता है और केमिस्ट्री जो है 20 मार्क्स की आती है और बायोलॉजी कितनी आती है 25 की। मीन्स 25 25 50 एंड 20 कितना बन जाएगा टोटल 70 मार्क। कितने नंबर के आते हैं पूरे? जो आपका साइंस आता है एग्ज़ाम में वो 70 नंबर का आता है। ठीक है, शायद आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, अगर हम मात्र फिजिक्स की बात करें, किसकी हम बात करें, मात्र फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो हमारा है 3 भागों में डिवाइडेशन है। कितने भागों में? 3 भाग में। कौन कौन से? एक आपका क्या है, लाइट है। एक आपका क्या बटा हुआ ये लाइट, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर हिंदी में बात करें तो प्रकाश, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका 3 भागों में बटा हुआ है। वैसे ध्यान दीजिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद हर स्कूल, हर कोचिंग सबसे पहले लाइट को ही पढ़ाते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है कि आपने लाइट तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमारा आज पहला चैप्टर है। पहला टॉपिक मीन्स कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। क्या है? विद्युत है। अब प्लीज़ वीडियो देखने से पहले कुछ चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। फॉर एग्जांपल नोट्स मीन्स कोई कॉपी, पेन और ईयरफोन आप ज़रूर रख लेंगे। रीज़न क्या है, होगा क्या, तब आपका दिमाग मात्र इस वीडियो पर ही कंसंट्रेट होगा, आप बाहरी आवाज़ों को नहीं सुन पाएंगे। मीन्स आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के, आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए आज की हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए थोड़ा पहले चैप्टर का पहले मतलब समझ लिया जाए। चैप्टर में क्या लिखा गया? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से आप समझिएगा, विद्युत हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई तार है जो मान लीजिए बोर्ड से कनेक्टेड है। तार मान लीजिए कहीं पर कटा हुआ है, अगर आप तार जाके टच कर रहे हैं तो होता है कि आपको करंट लगती है। तो आपको वहाँ पर समझ में आता है कि हाँ यार, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर विद्युत प्रेजेंट है। बात सही नहीं सही है? अगर जहाँ तार वैसे ही जाके आप उसको छुइए और लाइट से वो मीन्स करंट से अटैच्ड नहीं है, तो मीन्स आपको करंट नहीं मारेगा। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि आप किसी भी क्षेत्र में विद्युत का अनुभव करते हैं तो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो शायद यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ मात्र उन्हीं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। थंबनेल पर लिखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो मीन्स हम मात्र यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या आता है, या पहली हेडिंग क्या आती है इस चैप्टर की? विद्युत के स्रोत। क्या लिखा गया? विद्युत के स्रोत। प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलिएगा, और 1 से 2 बार वीडियो आप देखेंगे तो शायद में भी आपको सारी थ्योरी आसानी से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग क्या आती है? विद्युत ऊर्जा के स्रोत। क्या था? विद्युत ऊर्जा के स्रोत। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके रीजन से या जिनके कारण हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ बहुत डीपली में नहीं नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्जाम में इसकी आने की कम संभावना है। इसकी आने की
कम से कम संभावना है, तो आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। फिर भी आइए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे समझिए, इसमें हमारी पहली हेडिंग कौन सी है? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। अब आपके दिमाग में तुरंत टच हो जाना चाहिए, सौर ऊर्जा मतलब, सौर मतलब सौर, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लिखना ही तो आप क्या लिखेंगे अपने नोट्स में? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? हमारी सौर ऊर्जा कहलाती है। फिर से मैं वो रिवाइज करता हूँ, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाती है। मैं आपसे ईयरफोन की बात क्यों कर रहा हूँ? ईयरफोन आप इसलिए लगा लीजिए, कारण क्या है, मैं जिन लैंग्वेज को 1 से 2 बार बोलता हूँ वो आपके दिमाग में क्या रहेगा? पड़ा हुआ रहेगा। मीन्स आप ना भी लिखेंगे तब भी आपको हमेशा वो तैयार रहेगा। ठीक है, तो शायद आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। क्या सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। शायद यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देगा, इसका आपको एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सोलर सेल। क्या दे सकते हैं? सोलर सेल। सोलर सेल, चलिए हिंदी में लिख देते हैं हम। क्या क्या हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सोलर सेल हो सकता है। इसके अलावा एक आध दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए। सोलर बैटरी हो सकता है, मीन जिसमें सूर्य का यूज होता हो, सूर्य की रोशनी का यूज होता हो। तो शायद ये आपको पहली हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्या हम दूसरी हेडिंग पर बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरी हेडिंग क्या लिखी? जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी। क्या लिखी? जल ऊर्जा। तो अब बताइए जल ऊर्जा क्या होगी? देखिए, अगर आपको डेफिनेशन वैसे नहीं याद हो पर सिंपल में आप बोल दीजिए, जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? जल ऊर्जा कहलाएगी। क्या आप बोलेंगे? जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही जल ऊर्जा कहलाती है। अब आपको देखिए याद होगा कक्षा 10 में, सॉरी कक्षा 8 की आपने ज्योग्राफी मतलब आपने पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान ऐसी कोई किताब रहती होगी तो आपने वहाँ पढ़ा था, टरबाइन होते हैं, टरबाइन के ऊपर जल गिराया जाता है और उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, मीन्स विद्युत का उत्पादन होता है। मीन्स, चलिए मैं फिर से मैं पहले डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। जल ऊर्जा किसे कहेंगे? जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही जल ऊर्जा कहलाती है। आप क्या बोलेंगे? जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? जल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो हम करते क्या हैं, नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर हम क्या करते हैं, टरबाइन लगा होता है जिनके जिनके ऊपर क्या गिराया जाता है? पानी की तेज धारा गिराई जाती है और इससे किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तो शायद अब आपको दूसरी हेडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, ऊबर नहीं लगनी चाहिए, आप इंटरेस्टेड होकर पढ़िए, मज़ा लेते हुए पढ़िए, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए समझते हैं। वायु से प्राप्त ऊर्जा, तो भाई सीधी सी बात यहाँ लिख दिया गया क्या कि वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? वायु ऊर्जा कहलाती है, मीन्स विंड एनर्जी कहलाती है। अब आपने नाम सुना होगा पवन चक्की। क्या सुना होगा? पवन चक्की। अब बताइए पवन चक्की करता क्या है? पवन चक्की में क्या होते है? आटा पीसने की चक्की होती है, ये सब चीज़ चलाई जाती है। अब देख कुछ के मन में कन्फ्यूजन क्या होगा, आटा पीसने वाली चक्की, गेहूँ पीसा जाता है कि आटा पीसा जाता है? भैया ठीक है, गेहूँ ही पीसा जाता है, लेकिन हमेशा लिखा क्या जाता है उसको? आटा पीसने वाली चक्की लिखी जाती है। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? पवन चक्की। और पवन चक्की के अंदर में क्या लिखेंगे आप? आटा पीसने की चक्की। तो शायद आपको इस हेडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी हमारी हेडिंग आती है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब ध्यान दी, थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान सब लोग समझिएगा। पारमाणविक संरचना। अब देखिए परमाणु तो आपको पता ही होगा, परमाणु के अंदर में कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो परमाणु आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, शायद परमाणु में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या बताएंगे?
पारमाणविक संरचना के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, फिर से क्या बोलेंगे आप, पारमाणविक संरचना के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो शायद अब आपको रासायनिक ऊर्जा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिफिनीशन में। अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, चलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या आप दे सकते हैं, शुष्क सेल, क्या आप बोलेंगे, शुष्क सेल। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे हम सब घड़ी मीन्स घड़ी कौन सी, अब चाहे दीवार वाली घड़ी हो, चाहे हैंड मीन्स जो आप हाथ में लगाते हैं, या आप टार्च में जो भी सेल यूज करते हो, कैसे सेल होते हैं, सब ड्राई सेल होते हैं। सब कैसे हैं, ड्राई सेल मीन्स शुष्क सेल होते हैं। ऐसे ही आप एग्जांपल देना चाहें तो सीसा संचायक सेल, कौन सा, सीसा संचायक सेल, एक्सेट्रा etc। और आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको साथ में करना क्या, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। जितने भी लोग हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर जितनी वीडियोज बनेंगी आपकी, चाहे वो फिजिक्स की आएंगी, चाहे वो केमिस्ट्री की बनेंगी, चाहे वो मैथ की बनेंगी, चाहे वो संस्कृत होगी, जो भी सब्जेक्ट आपके 10th लेवल के होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे और बेल आइकन को दबाए हुए रहेंगे, ठीक है ना। तो शायद अब आपको केमिकल एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा कौन सा आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वैसे इसका आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कहाँ पर, इंटरमीडिएट में, लेकिन भाई हम हाई स्कूल में हैं, नहीं हम नहीं, आप हाई स्कूल में हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा भैया, ये क्या होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप ध्यान समझेंगे। जैसे आप देखते होंगे सोलर पैनल में, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सूर्य की ऊर्जा सोलर पैनल पड़ती है और बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा कैसे संभव है। अब ध्यान से फिर इसकी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ये मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लेट है। अब जैसे ही सूर्य की ऊर्जा आकर इस पर क्या होती, गिरती है, जैसे ही सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, इस पर आकर गिरती है, इसके पृष्ठ पर, इनसे होता क्या, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, किसका, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। फिर ध्यान सुनिएगा, जब किसी धातु की प्लेट पर सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, आकर आपतित होती है, आकर गिरती है, तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। शायद न क्लियर हो, फिर से आप देख लीजिए क्या बताएंगे। जब किसी धातु की प्लेट पर या जब किसी धातु के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश मीन्स सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, तो इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसकी डेफिनेशन बन गई। अगर आपको इसका एग्जाम्पल जाना तो एग्जाम्पल 1 है, जान जाइए कौन सा, प्रकाश विद्युत सेल, कौन सा, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल। तो मैंने आपको ये पांचों हेडिंग समझाने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर चाहे आप यूज कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में आपको नीचे दिख रहा होगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट करके लिखाता है, तो वहाँ पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स उनको आप रख देंगे, तो हमारे तक आसानी से पहुँच जाएगी, तब मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्यूशन दे सकूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग पर आते हैं। दूसरी हेडिंग कौन सी आती है, विद्युत विभव। अब ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर भी, क्या बोलते हैं, विभवांतर। अच्छा, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है।
विभवांतर में किसी दो बिंदु की बात करते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, विभव का अंतर, अंतर कब निकलता है, जब हमारे पास कम से कम दो बिंदु हों। ठीक है, तो विभवांतर में क्या होगा, कम से कम 2 पॉइंट्स होंगे, मीन्स 2 बिंदु होंगे, जबकि विभव में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, विद्युत विभव देखिए कब कब पूछा गया ये आपका 2012 में, 2009 में, 2004 में। ठीक है, ये सोचिए इतनी बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो परिभाषा पहले देखिए। अब इलेक्ट्रिक तैयार करने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमको आसानी से तैयार हो जाए, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या पहले याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला अगर आप एक बार रट ले रहे हैं, चाहे आप रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको आना चाहिए। अगर आप एक बार फार्मूला तैयार कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए इससे आपका 2 फायदा होगा। ठीक है, 2 फायदा क्या क्या होगा। पहली बात तो आपको डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, चाहे बोर्ड एग्जाम में आपको याद रहे चाहे ना याद रहे, आप इसी से ही आसानी से क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा फ़ायदा हमारा यह होगा, न्यूमेरिकल में फ़ायदा हमको मिल जाएगा। मीन्स कम से कम 7 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कोशिश करें जो भी परिभाषा याद करें, अगर उसमें फार्मूला है तो पहले आप फार्मूला रटिए और फार्मूले के बेस पर ही परिभाषा बनाइए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए समझते हैं क्या लिखा गया। विद्युत विभव V = W/Q। W क्या है, कार्य है, आपका 6 में आपने पढ़ा होगा, वर्क, और Q क्या है, आवेश है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसी पर परिभाषा बनानी है, इसी को देखते हुए परिभाषा तैयार करें। ध्यान सुनिएगा, क्या बताएंगे, अगर हम आवेश को हम 1 मान लें, आवेश को हम क्या मान लें, 1 मान लें, तो आप क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर से परिभाषा मैं आपसे ईयरफोन इसलिए बोला हूँ, मैं 1 से 2 बार जब बोलूँगा तो आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ गूंजेगी, तो आपको आसानी से परिभाषा याद हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, क्या आप बोलेंगे, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मैंने इसको अपने हाथ से लिखा हुआ है, इस पे काफ़ी मेहनत की गई है, तो कम से कम जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, तो शायद अब आपको डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी कभार एग्जाम पूछता क्या है, या 1 नंबर के ऑप्शन में आ गया कि विद्युत विभव कैसी राशि है। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा सदिश राशि, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है आपकी सदिश राशि कहलाती है, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती कौन सी राशि कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, तो ये भी आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में क्या, V W और Q में आप संबंध बताइए, तो अब आपके लिए फंसा मामला, तो आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, V = W/Q। इसका क्या होता है, ये फार्मूला आपने पीछे देख ही लिया हुआ, हमको चाहिए मात्रक। अब बताइए, कार्य का मात्रक आप हमेशा रटते चले आते हैं, क्या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मीन्स जूल प्रति कूलाम, या शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा, चलिए हम यही तुरंत बता लेते हैं क्या विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहा जाता है। तो देखिए सब कुछ डिफिनेशन ऐसे रहेगी, एकांक धनावेश को, अब यहीं हम बोल देंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या हम बोलेंगे, जहां अनंत लिखा गया वहीं हम क्या बोल देंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी, तो शायद अब आपको इस हेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसी कन्फर्म है संभावना हो सकती है। आइए लास्ट हेडिंग पूछते हैं हम आज। लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा।
अब ध्यान दीजिए कब कब पूछा गया, 2013 में, 2014 में, इसके अलावा 2018 में पूछा गया। 2018 में मात्र एक नंबर में पूछा गया था, आई क्यू और टी में आप संबंध बताइए। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी डेफिनेशन तैयार करने से पहले अगर उसमें फार्मूला है, पहले आप फार्मूला को कोशिश करिए रट डालिए, चाहे रट डालिए चाहे आप समझ लीजिए, आप ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन फार्मूला पहले आपको याद कर लेना, तब जाके आप डेफिनेशन आसानी से देखिए खुद ही आप बनाएंगे। समझिए क्या लिखा कि विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी, ये हमारा फार्मूला है। क्यों क्या आवेश है, टी क्या समय है, ठीक है। अब देखिए यहीं से बनाई गई है, आवेश के प्रवाह की समय दर, आवेश के प्रवाह की समय दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल है नहीं, कितना सरल है, बस आपको एक बार दिमाग मात्र लगाना। बस क्या बोलेंगे, आवेश के प्रवाह की समय दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो शायद इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए तुरंत देख लेते हैं, क्या मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा मात्रक है। अब बताइए क्यों आवेश का मात्रक क्या, तो कूलाम होता है, समय मात्रक, सॉरी यहाँ पे हमने समय लिख दिया हुआ है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड हो जाता है। क्या होता है, समय मात्रक सेकंड, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकंड चाहे आप बोलिए, या कूलाम प्रति सेकंड को हम किस शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। तो शायद आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, मीन्स मज़ा लेने का मतलब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो को आप 2 से 3 बार पहले देखिए, तब नोट्स बनाइए, तब आपको समझ लीजिए याद हो जाएगा पूरी तरीके से, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। एक चीज़ और, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीडियो में चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन 1 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।